नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कम टू द पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में 2 अक्टूबर सन 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय रूप में काम करती है: जिला पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायत समिति। तो दोस्तों, हम इस विषय पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे अपने सहयोगी विवेक पाठक जी के साथ। तो आइए बात करते हैं विवेक जी से इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। विवेक जी। जी पीयूष जी, आपने बहुत अच्छा अपने दर्शकों को बताया कि हमारे देश में 2 अक्टूबर 1959 से जो पंचायती राज व्यवस्था चालू है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे कि जिला पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत समिति। तो इसमें हम आपको थोड़ा डिटेल में बता दें कि हमारे देश में अभी तक 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 59,569 ग्राम पंचायतें हैं और हमारे देवरिया जिला में भी देवरिया में बताइए 1109 ग्राम पंचायत सभाएं हैं हमारे देवरिया जिला में। और साथ ही साथ और हम आपको यही बता दें कि जैसा कि आपने बताया कि हम कैसे गांव के ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की समीक्षा कैसे की जाए, हमारे दर्शकों को हम बता दें। वैसे तो 3 रास्ते हैं इसके ग्राम पंचायत कार्यों की समीक्षा करने के लिए। तो हम बता दें कि पहले तो लोग मेरी पंचायत ऐप डाउनलोड करके, जो मेरी पंचायत ऐप आती है, यस, जो हमारी मेरी पंचायत ऐप है उसमें अपने कोड जो वहाँ का वोटर होगा वही लॉगिन कर सकता है और वही उसमें लॉगिन करके अपने गाँव के कार्य की जितना डिटेल है, कितना पैसा आया, कितनी फंडिंग आई और जितनी भी फंडिंग हमारे जो ग्राम प्रधानों को आती है वो इस जो कहते हैं कार्य समिति जो आपने त्रिस्तरीय बताई है उसी हिसाब से आती है। ब्लॉक समिति पे जाती है, कुछ फिर जिला समिति पे जाती है, फिर ऊपर जाके नेशनल समिति पे जाती है। जो भी इस तरह से फंडिंग आने का सब बजट का प्रावधान है इनके ऊपर। और हम आपको ये भी बता दें, थोड़ा सा हम ग्राम प्रधान के जो कहते हैं कि बजट के बारे में उनके डिटेल बताते हैं आपको कैसे कैसे है। वैसे तो भारत सरकार के द्वारा पर व्यक्ति जो बजट दिया जाता है 1130 रुपये। अच्छा, मतलब गाँव में अगर एक वोटर है, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी जनसंख्या को काउंट करके एक वोटर के हिसाब से 1130 रुपए मिलते हैं। 1130 रुपए दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बड़का गांव में से बता दें कि हमारे गांव में 3700 वोटर हैं लगभग। तो 3700 वोटर्स हैं तो मतलब 1130 से उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लगभग 42 लाख 43 लाख के अप्रोक्सीमेट बजट आता है। अच्छा, मतलब ये बजट जो होता है ये पूरे एक साल के लिए होता है। मतलब एक साल के लिए अगर बड़का गाँव के प्रधान चाहें तो उनको 42 लाख तक रुपए मिल सकता है। हाँ, आप हमारी मेरी पंचायत ऐप पे जाके देखेंगे तो इतना उनको बजट मिला हुआ है कई बार। और उसमें जितना भी बजट कार्य में इतना वो किसी खड़ंजा बनाने में, किसी खाद गड्ढा में, किसी में कितना पैसा लगाते हैं वो सब, किसी कार्य को मरम्मत कराने में, कहीं भी सुधार करवाने, नाली बनवाने में, कुछ मतलब तमाम कार्यों के लिए जिस कार्यों के लिए पैसा आता है उसका सारा डिटेल मेरी पंचायत ऐप में लिखा रहता है। और आप ई ग्राम स्वराज एक और ऐप है, उसके जरिए भी आप पता कर सकते हैं कि कितना बजट कार्य, कितना मतलब पैसा आया है और कितना लगा दिया गया है। जैसे कि कोई प्रधान कोई कार्य करता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो कार्य नहीं हुआ है तो उसके आप केस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और एक और तरीका है आपको इस कार्य की समीक्षा करने के लिए, आप RTI के थ्रू भी बता सकते हैं कि आप RTI लगा के। जी, RTI जिसको हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, राइट टूथ इन्फॉर्मेशन इसको कहा जाता है। इसके जरिए आप किसी भी कार्य की समीक्षा कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं कि पैसा कितना आया है और कितना खर्च हुआ है, आय व्यय कितना हुआ है। जी 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 जी, ये आप सब कुछ बता सकते हैं। और आपके पास तीनों रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से इसकी समीक्षा पता कर सकते हैं। और हमको थोड़ा बता दें कि हम अगर कोई भी गांव का आदमी अगर वो कहते हैं वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की होना चाहिए, अगर वो सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। और हालांकि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि ग्राम प्रधान की सैलरी क्या होती है। पिछले कुछ वर्षों में पहले 1000 सैलरी थी, अब इसको 3500 कर दिया गया इस सैलरी को। कुछ प्रधानों का अनुमान है कि इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग काफी जाते हैं, ब्लॉक समिति पे जाना पड़ता है, उनका भी कई प्रकार का दौरा रहता है, तमाम मीटिंगें बुलाई जाती हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। तो ये भी ठीक है, अगर सरकार इस पे ध्यान देती है तो ये भी अच्छी बात है। तो अच्छा विवेक जी, हमारे दर्शकों को अगर आप ये बताना चाहें, बता दें कि किसी ग्राम पंचायत में कोई ग्राम प्रधान अगर किसी प्रकार का घपला करता है या फिर किसी प्रकार का कोई मतलब धोखाधड़ी करता है, मतलब उसको पैसे आवंटित हो गए हैं और वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है हमारे भारतीय न्याय संहिता में?
तो जी पीयूष जी, जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई प्रधान कोई सचिव मिलकर घोटाला करते हैं, तो आजकल ऐसा हर जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग प्रधान सचिव मिलकर आपसे घोटाला करते हैं। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं कि कार्यों की समीक्षा कैसे की जाए। अगर उनको घोटाले का आपको किसी भी तरह का उनके ऊपर आरोप लगाना है तो भारतीय न्याय संहिता के 316 का 5वां सेक्शन है, जिसके तहत 5 साल या उम्र कैद की सजा भी आप उनको दिलवा सकते हैं अगर वो 1 रुपये का भी सरकारी कार्यों में से घोटाला कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ आपको कहते हैं कि बहुत लोग डरते हैं कि इसकी हम कैसे प्रूफ कहाँ से लाएं और क्या करें, वो तो हम आपको बता चुके हैं। मेरी पंचायत प्रूफ के लिए तो मेरी पंचायत ऐप है, वहां से आप कार्यों की समीक्षा इजीली ले सकते हैं। एक और तरीका है, तो कहते हैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता भी जो बनाई गई है उसमें 173 पे आप कॉल करके पुलिस को डायरेक्ट बता सकते हैं कि 173 पे आप कॉल करेंगे पुलिस को डायरेक्ट प्रधान के अगेंस्ट बता सकते हैं। उनको FIR लिखनी पड़ेगी और वो आके इस पे निरीक्षण कर सकते हैं कि किस तरह करो। रही बात आपके प्रूफ का, जैसे आपने बता दिया कि आप किसी भी ऐप से या फिर RTI के जरिए आप ले सकते हैं और आप वीडियो के थ्रू भी बना सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें, कोई ग्राम पंचायत के खिलाफ आपको एक्शन लेना है तो हमको बता दें, ग्राम पंचायत सभा और जो प्रधान को हर साल में 2 बार अपने ग्राम सभा आयोजित करवानी होती है। अधिक कम से कम 2 बार तो करवानी होती है। अगर 2 बार मीटिंग गांव के विकास कार्यों के लिए मतलब समीक्षा मीटिंग करवानी होती है ग्राम प्रधान को। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसको धारा 198 के तहत 1 साल की सजा करवा सकते हैं। ये प्रावधान दिया गया हमारे भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि अगर वो मीटिंग नहीं कराते हैं तो उनको 1 साल की सजा भी करवा सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे गांव में जो कहते हैं लेडीज सीट आरक्षित की गई हैं, लेडीज प्रधान होती हैं, तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनके कहीं उनका जेठ काम करने जा रहे हैं, उनके ससुर काम करने जा रहे हैं, लड़के काम कर रहे होते हैं, कहीं उनका हस्बैंड काम कर रहे होते हैं। तो इसका भी प्रावधान दिया गया हमारे में। अगर मान लो कि ग्राम सभा की मीटिंग में आप उसका वीडियोग्राफी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो कोई दूसरा उनकी जगह पे काम कर रहा है, घर में बैठ के रोटियां बना रही हैं, तो ये कहते हैं कि फ्रॉड टाइप का होता है ये। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने, एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, हर कार्य में अपनी भागीदारी पेश करें। तो जैसे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि महिलाएं आजकल हर जगह आरक्षण ले लेंगे, सबसे आगे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे गाँव के विकास के लिए फ्रॉड माना जाएगा ना एक तरीका से। वो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि महिलाएं बाहर निकलें और गाँव को चलाएं, विकास में सहयोग दें, लेकिन वो कह रहे हैं पीछे बैठ के अपना, जैसे अब मेरी पंचायत ऐप में भी आपने वो कहते हैं पंचायत फिल्म आई थी, आपने उसमें भी देखा होगा कि लेडी प्रधान होती है, वो भी कई तरह के जो सब उनके पति देव जी सारे काम कार्य कर रहे होते हैं। तो ये भी एक फ्रॉड के अंतर्गत आता है। आप इसके तहत कहते हैं कि आप 204 की धारा लगवा के उनको उनके इसमें घसीट सकते हैं। जो अगर ऐसा कोई पकड़ा गया, कोई लेडीज जेठ वगैरह कोई भी दूसरा कार्य कर रहा है, तो इसमें आप उनको कम से कम भी 3 साल की सजा करवा सकते हैं। तो इसके लिए ये भी प्रावधान है कि मतलब जो व्यक्ति उनके जगह पे काम कर रहा है उनको भी और जो महिला प्रधान है उनको भी, दोनों लोगों को अगर आप चाहें तो फिर जितने भी लोग इसमें सारे सम्मिलित हैं उन सबके ऊपर ये 300 जो भी हम आपको धाराएं बताई हैं, 316 की धारा बताई, 204 की धारा, 198, इनके साथ एक 61 भी लग जाएगी धारा। इनके साथ आप सभी को उसमें घसीट सकते हैं और सभी को आप जेल करवा सकते हैं जी। तो और दूसरी चीज हम आपको बता दें, जैसे बहुत सारे गांव में हम ये देखते हैं कि प्रधान आपके किसी भी कार्य के लिए पैसा मांगता है, फर्जीवाड़ी के लिए पैसा मांगता है कि मतलब ये कार्य के लिए इसमें कोई पैसा लगाना नहीं होता है, और आपसे 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ के लिए मांगता है, तो आप इसकी वीडियोग्राफी कर लीजिए। और आप इसको बता दें कोई अगर वो फर्जी ऐसा कुछ करता है तो सेक्शन 7 और 7A के तहत आप उसको 7 साल की सजा करवा सकते हैं, आप उसकी वीडियोग्राफी करके। ये भी भारतीय न्याय संहिता में यही प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब इस तरह का कार्य करता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है। और हम तो चाहते हैं कि देखो जैसे कहते हैं गांव आगे बढ़ेगा तभी हमारा शहर आगे बढ़ेगा, देश ऐसे ही तरक्की होती है। जी बिल्कुल, हमने भी सुना है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। जी तो जब गाँव समृद्ध होंगे, गाँव संपन्न होंगे, गाँव से लोग एजुकेटेड होंगे तो देश का विकास होगा, वहाँ के जिले का विकास होगा, मतलब समूचे देश का विकास होगा। तो हमारा तो सभी अपने दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप इस पंचायत सभा को जो ऐप है और जो इस ग्राम स्वराज ऐप है इसको आप डाउनलोड करें। और आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे चैनल से, हमारे पीयूष जी से और हमसे डायरेक्ट वार्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया गया है इस पे। और हम आपसे चाहते हैं कि हमारा अनुरोध है कि गाँव का हर एक व्यक्ति जागरूक बने और जितने भी कहते हैं डिजिटल आज का जमाना हो गया है, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम आपको इसी तरह से हर तरह की वीडियो बनाते हैं। हमने अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि RTI के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप RTI की पूरा डिटेल चाहते हैं कैसे कर सकते हैं तो उसकी डिटेल भी हम आपको देते रहेंगे और हर तरह की वीडियो हम आपको देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल कम टू द पॉइंट को
जो कि हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो इसको सपोर्ट करिए, इसके प्यार को बनाए रखिए और हमारा सहयोग करते रहिए। इसको लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हमारे 45% अभी भी ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद उनको अच्छी नहीं लग रही है, हमारा एफर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े अच्छी वीडियो और अच्छे कंटेंट लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद।